हाय गाइस, मेरा नाम वर्षा है और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रियल लाइफ क्राइम स्टोरी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। आज का हमारा स्टोरी है एलिसा लेम के बारे में। हो सकता है बहुत लोगों को इस स्टोरी के बारे में ऑलरेडी पता हो, अगर नहीं है तो कोई नहीं, मैं आपको आज बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 2013 का फरवरी मंथ में लॉस एंजलिस की सेसिल होटल में रुके हुए गेस्ट नीचे रिसेप्शन डेस्क में जाके वहाँ के रिसेप्शनिस्ट एंड मैनेजर को कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन ये था कि उनके रूम में जो पानी आ रहा था वो एकदम काला पानी था और टेस्ट में भी बहुत अजीब सा। और बहुत सारे गेस्ट का ये भी कंप्लेन था कि उनके रूम में पानी ही नहीं आ रहा था। मैनेजर वगैरह बहुत ही शॉक्ड होते हैं कि ऐसा ऑल ऑफ सडन पानी का दिक्कत आ रहा है बोल के। फिर जो लेडी मैनेजर थी, उन्होंने जो गेस्ट को प्रॉब्लम हुआ था उनको रूम चेंज करने का प्रस्ताव देने वाली थी, लेकिन बहुत सारे गेस्ट को सेम प्रॉब्लम होने की वजह से मैनेजर ने होटल के मेंटेनेंस स्टाफ सैंटियागो लोपेस को बुलवाती है और उसको बोलती है ऊपर जाके पानी की टैंक एक बार चेक कर ले। फिर मैनेजर भी छत पे जाती है। इतने में एक चीज़ आप लोग को बता दूँ कि सेसिल होटल 15 फ्लोर का था और उनके छत में 4 बड़े बड़े पानी के टैंक्स थे और चारों टैंक्स के ऊपर चढ़ने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ रखा हुआ था। तो जब सैंटियागो वो पानी की टैंक को चेक करने के लिए सीढ़ी चढ़ रहा था, तभी उसने देखा 4 टैंक में से एक टैंक का कवर पहले से खुला हुआ था। तो जो पहले से टैंक का कवर खुला हुआ था उसका उसने सीढ़ी चढ़ा और देखा कि उसमें पहले से कवर क्यों खुला हुआ है। तब उसने जैसे नीचे झुका तो उसको एक डेड बॉडी दिखता है और वो डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि 21 ईयर्स ओल्ड एलिसा लेम का था, जो कि 3 हफ्ते से गायब थी और उसको उसके फैमिली वाले और पुलिस भी काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी। अगर एलिसा लेम के बारे में बताया जाए तो एलिसा 30 अप्रैल 1991 में कनाडा में पैदा हुई थी और उसके मम्मी पापा हांगकांग से एज अ इमिग्रेंट कनाडा शिफ्ट हुए थे और कनाडा में ही उनका एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट चलाते थे। और एलिसा एक बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट भी थी, साथ ही साथ उसको डिप्रेशन भी था और उसका मेंटल हेल्थ भी उतना ठीक नहीं था, जिसके चलते वो मेडिकेशन भी लेती थी। अब एलिसा अधिकतर इंटरनेट पे ब्लॉग वगैरह करती थी, स्पेशली ब्लॉग स्पॉट में ज़्यादातर ब्लॉग लिखा करती थी। साथ ही साथ अपने अंदर चल रहे फीलिंग्स थॉट वगैरह भी ब्लॉग स्पॉट में लिखा करती थी। फिर 2013 में एलिसा अपने पेरेंट्स को बोलती है कि उसको घूमने जाना है, बट कहीं ना कहीं एलिसा के पेरेंट्स इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था एलिसा को स्पेशल ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि एलिसा अपने मेडिसिन्स वगैरह जो है वो सेपरेट नहीं कर पाती थी। इस कारण से उसके पेरेंट्स थोड़े चिंतित थे, इसलिए एलिसा के पेरेंट्स उसको अकेले घूमने जाने देना नहीं चाहते थे। बट एलिसा उनको फोर्स करती है ये बोलते हुए कि मैं अभी 21 ईयर्स की हो चुकी हूँ, मैं एडल्ट हूँ, मुझे आप रोक टोक नहीं कर सकते हैं। और ये भी बोलने लगी अपने पेरेंट्स को कि ये जो ट्रिप होगा ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। खैर, अब पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, उनको ही बुरा लगता है तो वो मान जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन रखते हैं वो साथ में, और वो कंडीशन ये था कि एलिसा को डेली उसके पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। तो ये जो शर्त है, ये शर्त इजीली एलिसा भी मान जाती है। फिर एलिसा यूएस से जाने के लिए पैकिंग वगैरह पूरा कर लेती है। एलिसा इस ट्रिप के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश एंड एक्साइटेड थी। तो 22 जनवरी को एलिसा सैन डिएगो जाती है और उसका प्लानिंग ऐसा था कि सैन डिएगो से एलए जाएगी और एलए से सेंटा क्रूज, फिर सेंटा क्रूज से सैन फ्रांसिस्को जाएगी और फिर वहाँ से वापस घर आने का प्लान था।
सैन डिएगो को लेके, एलए को लेके वो इतना ज़्यादा खुश थी वहाँ विज़िट करने के लिए, तो वो अपने ब्लॉग स्पॉट में वगैरह वगैरह पोस्ट कर रही थी और सर्च के मुताबिक अपने पेरेंट्स को कॉल भी करती थी और दिन भर में कहाँ गई, क्या किया, मतलब पूरे अपने लाइफ का अपडेट पूरे दिन में देती थी। तो अब एलिसा सीसिल होटल के हॉस्टल टाइप के रूम में रुकी थी, जहाँ का बेड बंक बेड टाइप का था। ऐसा करने का एलिसा का एकमात्र रीज़न ये था, वो पैसा बचाना चाहती थी और कम पैसे में पूरा यूएसए का ट्रिप कंप्लीट करना चाहती थी। अब जैसे बताया कि एलिसा हॉस्टल के रूम में रुकी थी, हॉस्टल टाइप के रूम में रुकी थी, तो उसका जो रूममेट थे वो लोग होटल के मैनेजर को ये कंप्लेन करते थे कि एलिसा का बिहेवियर सही नहीं है, कुछ वियर्ड है। वो लोग इसलिए बोलते थे क्योंकि एलिसा सभी के बेड पोस्ट में जाके नोट चिपका रही थी जिसमें लिखा हुआ था गो अवे, ये कमरे से निकल जाओ, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जब इस तरीके का कंप्लेन रेगुलर होने लगा तो मैनेजर भी परेशान होकर एलिसा को दूसरे रूम में शिफ्ट करवाई थी। अब अगर सिसिल होटल के बारे में बोला जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बदनाम होटलों में से एक है। ये होटल 15 फ्लोर का है, इसमें 700 रूम है और इसी होटल में एकदम नोटोरियस सीरियल किलर रिचर्ड रेमरिस भी रहा करता था एज अ गेस्ट। और ये एक ऐसा भी स्टोरी है कि 19 साल की लड़की जो प्रेग्नेंट थी, जिसको रात में सोते वक्त लेबर पेन हुआ था और वो उसी होटल के बाथरूम में अपने बच्चे को जन्म दी थी। वो बच्चा मरा हुआ है बोल के उसने सिसिल होटल के विंडो से अपने बच्चे को फेंक दी थी। लेकिन जब डॉक्टर ने वो बच्चे को चेक किया तो पता चला कि बच्चा जब पैदा हुआ था तब जिंदा था, और इवन जब बच्चे को फेंका जा रहा था खिड़की से बाहर तब भी बच्चा जिंदा था, ऐसा रिपोर्ट में आया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं इस होटल के बारे में, जैसे कि ड्रग एब्यूज़, ये होटल में रेप भी हुआ था। इवन ये होटल में बहुतों ने सुसाइड भी किया था। बहुतों का ये भी कहना था कि ये होटल हॉन्टेड है बोल के। अब ये होटल 2017 से ही बंद है अभी तक, और ये भी कहा जा रहा है कि ये होटल को $70 मिलियन में बेच दिया गया है। ये होटल के लोकेशन को स्किड रो बोला जाता था, अभी का तो नहीं पता, बट 2013 तरफ ये होटल जिस एरिया में है वहाँ बहुत ज़्यादा होमलेस पीपल रहा करते थे और ये एरिया में बहुत ही ज़्यादा क्राइम भी हुआ करता था। अभी फिर आते हैं एलिसा के बारे में। तो 31 जनवरी को एलिसा ने अपने फैमिली में से किसी को कॉल नहीं किया था, बट उसके पेरेंट्स अपनी बेटी के कॉल के इंतज़ार में बैठे थे। लेकिन जब उनकी बेटी पूरे दिन में एक बार भी कॉल नहीं की तो एलिसा के पेरेंट्स होटल के मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं। तो होटल के मैनेजर जाती है एलिसा के रूम में चेक करने के लिए, बट एलिसा वहाँ नहीं थी। जब एलिसा के पेरेंट्स को ये बात पता चला तब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्होंने यूएसए के लिए टिकट बुक करी और यूएसए आके सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। तो जैसे ही एलिसा के पेरेंट मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं तो वैसे ही पुलिस भी जल्द से जल्द एक्शन लेती है। अपने साथ डॉग स्क्वाड को भी साथ में लेती है पुलिस और फिर अपना सर्च शुरू करते हैं। अब जो कुत्ते हैं वो भी होटल का सभी रूम अच्छे से स्निफ करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता है। एक वियर्ड चीज़ ये हुआ था, जो डॉग्स लेके गए थे वो फायर एस्केप की तरफ देख के कंटिन्यूअस भौंक रहे थे। अब अगर वो फायर एस्केप के बारे में बताया जाए तो वो बस एक पतली सी गली थी जिसमें सीढ़ियाँ लगे हुए थे, जिसके थ्रू नीचे से या छत तक जाने का रास्ता था। लेकिन पुलिस लोगों ने वहाँ जब चेक किया तो उनको वहाँ कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला।
अब एलिसा को लास्ट में किसने देखा बोलने से कैटी ऑर्फन नाम की लड़की ने देखा था। एलिसा जब कैटी के बुक स्टोर में बुक्स और रिकॉर्ड्स लेने गई थी अपनी और अपनी फैमिली के लिए। एलिसा वहाँ से बहुत सारे बुक्स और रिकॉर्ड्स ख़रीदा था। जब कैटी से पूछा गया कि आपको एलिसा याद कैसी रही, तब उसने बताया कि एलिसा ने उसको बताया था कि बुक्स और रिकॉर्ड्स अपने पेरेंट्स के लिए लिया है, और उसने ये भी बताया था कि उसका प्लान और भी जगह जाने का है, लेकिन उसने ऑलरेडी इतनी सारी शॉपिंग कर लिया है बोल के बताई थी। फिर कुछ टाइम तक उन दोनों के बीच में बातें हुई थी, और कैटी का बुक स्टोर का नाम था द लास्ट बुक स्टोर बोल के, जिस के बारे में काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी निकल के आया था। तो जब एलिसा उस बुक स्टोर से निकल के थोड़ी दूर गई थी तो वहाँ एक लाइव शो हो रहा था, लेकिन क्या चीज़ का लाइव शो था बोल के कभी बताया नहीं गया था। तो एलिसा ने एक लंबे से लेटर लिख के शो के सिक्योरिटी गार्ड को दी थी, ये बोलते हुए कि लेटर शो के होस्ट को दे दीजिएगा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को एलिसा का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि एलिसा कुछ अजीब से हरकतें भी कर रही थी। तो सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि एलिसा कुछ हंगामा ना करे यहाँ, तो इसलिए उसने एलिसा को वहाँ से जाने के लिए बोला था। अब एलिसा को ढूंढते वक्त पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा था, जो फुटेज को बाद में पब्लिक भी किया गया था। वो फुटेज पब्लिक करने का एकमात्र रीज़न ये था कि पुलिस सोच रही थी ये वीडियो को देख के कोई लीड या इन्फॉर्मेशन मिलेगा पब्लिक से। लेकिन जैसे वो वीडियो रिलीज़ किया गया तो इन्फॉर्मेशन तो नहीं, बट बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकलने लगी। अब वो सीसीटीवी फुटेज के अनुसार ये देखा जा सकता था एलिसा 14 फ्लोर में थी, होटल में, जहाँ एलिसा को बहुत ही ज़्यादा डरी हुई घबराई हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि एलिसा किसी से बीच बीच में बात कर रही है और किसी से छुप भी रही है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकले, जिनमें से एक ये था एलिसा ने एलिवेटर गेम को खेला था, जो गेम को पैरानॉर्मल गेम भी कहा जाता है। अब मुझे उस वीडियो में सबसे अजीब बात ये लगा, जब तक एलिसा लिफ्ट के अंदर थी तब तक लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता था। हो ये भी सकता है कि किसी ने बाहर से कोई बटन प्रेस करके रखा हो जिसके कारण लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, लेकिन वीडियो के अनुसार अगर देखा जाए तो बाहर कोई था नहीं। लेकिन जैसे ही एलिसा बाहर निकली लिफ्ट के तो तुरंत लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो यही लिफ्ट का फुटेज में लास्ट बार दिखी गई थी एलिसा। उसके बाद किसी को नहीं मालूम कि एलिसा कहाँ गई। उसके बाद सीधा 3 हफ्ते बाद एलिसा का बॉडी वाटर टैंक में मिला। अब उसके बहुत सारे थ्योरीज निकले, जिनमें से कुछ ऐसे थे, किसी का कहना था कि एलिसा का मर्डर करके टैंक में डाला गया था, और टैंक में ज़्यादा पानी ना होने के कारण एलिसा का बॉडी ऊपर तक नहीं आया। ये इसलिए बोला जा रहा क्योंकि जब एलिसा का बॉडी निकाला गया था टैंक से, तब एलिसा का बॉडी नेकेड था पूरा, और उसके बहुत सारे थ्योरीज निकले, जिनमें से कुछ ऐसे थे कि किसी का कहना था कि एलिसा का मर्डर करके टैंक में डाला गया था, और टैंक में ज़्यादा पानी ना होने के कारण एलिसा का बॉडी ऊपर तक नहीं आया था। ये इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि जब एलिसा का बॉडी निकाला गया था टैंक से, तब एलिसा का बॉडी नेकेड था पूरा, और उसका कपड़े उतार के वही टैंक में डाला गया था। जब वो कपड़ों का ऑटोप्सी किया गया था, तब ये भी पाया गया था कि उसके कपड़ों में सेम धूल लगा हुआ है जो होटल के छत में था। अब जब पुलिस ने लिफ्ट का फुटेज रिलीज़ किया था, तब वो वहाँ से 1 मिनट का वीडियो हटाया गया था, और वीडियो को काफ़ी स्लो करके रिलीज़ किया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग ये बातें भी उठी थी कि
शायद पुलिस किसी को बचाना चाह रहे हैं, शायद वो कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है या होटल के कोई स्टाफ वगैरह भी हो सकते हैं। अब इन सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से मुझे जो सबसे अजीब लगा ये था कि एलिसा के लाश मिलने के 2 दिन बाद वहाँ के जितने भी होमलेस लोग होटल के आसपास रहते थे सभी को टीवी हुआ था और उस टीवी का नाम लेम एलिसा का था, जो कि एलिसा लेम का नाम का पूरा उल्टा था। अब वहाँ ऐसा भी थ्योरी आया था कि एलिसा लेम को चाइना ने इंटेंशनली ह्यूमन वेपन बना के यूएसए भेजा गया था बोल के। अब यही कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का ये मानना था, क्योंकि एलिसा ने एलिवेटर गेम को खेला था, उसी कारण से एलिसा गायब हुई थी। फिर ऑल ऑफ सडन उसकी लाश वाटर टैंक में मिलती है, वो भी नेकेड हालत में। फिर जैसे ही लाश मिलती है तो वहाँ लेम एलिसा नाम का टीवी फैल जाती है उस एरिया में। और लास्टली जो लास्ट बुक स्टोर विज़िट किया था एलिसा ने, उसका नाम भी द लास्ट बुक स्टोर था। तो यही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटरों का ये मानना था कि ये एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट था। यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी था कि जब एलिसा वो होटल में रुकी थी तब वहाँ 3 सेक्स ऑफेंडर भी रुके हुए थे। तो बहुत लोगों ने ये भी सोचा था कि शायद उन तीनों ने एलिसा के साथ रेप करके फिर मर्डर कर दिया, फिर टैंक में डाल दिया है बोल के। लेकिन एलिसा के बॉडी मिलने के 4 हफ्ते बाद जब ऑटोप्सी का रिपोर्ट आया तब वहाँ साफ हो गया था कि एलिसा के बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी चोट नहीं था, ना ही इंटरनल कोई चोट था ना ही कोई एक्सटर्नल, इवन रेप का कोई निशान भी नहीं था। अब अकॉर्डिंग टू पुलिस उनका ये कहना था इस केस के बारे में, जब एलिसा का ऑटोप्सी का रिज़ल्ट आया था तब उसके शरीर में एक एंटी डिप्रेशन दवा मिला था, जबकि एलिसा को रेगुलर 4 दवा खाने होते थे, जिसमें से एंटी डिप्रेशन और एंटी साइकोटिक वाली दवा को कभी मिस नहीं कर सकती थी, हमेशा टाइम से लेना होता था। अगर कभी भी एक दवा मिस हो जाती थी तो उसको हैलुसिनेशन हुआ करता था, जिसके कारण एलिसा को ऐसा लगता था कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, उसके पीछे से कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा उसे लगता था। क्योंकि एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट थी और उसका मेंटल हेल्थ भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिसके कारण से ये 2 दवा कभी भी स्किप नहीं करना होता था उसको। तो पुलिस का ये कहना था एलिसा ने दोनों दवा नहीं खाया था, तो उसी कारण से हो सकता है कि वो हैलुसिनेट कर रही थी, जिस कारण से ऐसे अजीब हरकतें कर रही थी लिफ्ट वाले फुटेज में भी। पुलिस वाले का ये भी कहना था कि इसी हैलुसिनेशन के चलते हो सकता है उसने खुद ही पानी में छलांग लगा दिया हो, और पहले ऐसा हो सकता है कि छलांग लगाने से पहले वो छत में भी सोई है, जिसके कारण से छत का धूल उसके कपड़ों में लगा। फिर एलिसा का बॉडी नेकेड होने का ये रीज़न दिया गया कि हो सकता है जब वो पानी के टैंक में घुसी थी तो कपड़े गीले होने के कारण हैवी हो गए थे, जिस कारण एलिसा ने सोचा होगा कि वो डूब ना जाए, शायद इसी वजह से उसने अपने कपड़े उतार दिए थे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हुआ था रियल लाइफ में? अपने थॉट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।